हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग शानदार होंगे। मैं सौरभ, आप सभी लोगों का साइंस एंड क्वांट फैकल्टी और सभी मेरे भाइयों का बहुत ही तहे दिल से आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। गाइस, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम तो खत्म हो गया। अब आगे क्या भाई? लेवल 2, 3, 4, 5, 6 सारे एग्जाम का सीबीटी 2 निपट चुका है। 4 और 6 का तो आपका रिजल्ट भी आ चुका है। बाकी के जो आपके यहाँ पे बचे हुए हैं लेवल्स, उनका भी रिजल्ट बहुत जल्दी ही आ जाएगा। तो अब क्या करें? तो अब आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो अब ग्रुप डी की तरफ अपना रुख करने वाले हैं। तो मैं उसी के लिए आपके सामने एक स्टडी प्लान लेकर के आया हूं कि हम अगले हफ्ते से यानी मंडे से यानी परसों से हम क्या सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो आरआरबी ग्रुप डी 2022 का कंप्लीट प्रैक्टिस बैच मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके दो सब्जेक्ट का। एक सब्जेक्ट तो आपको पता है साइंस और एक सब्जेक्ट आपको पता है मैथ्स। ठीक है, तो दोनों ही सब्जेक्ट आपको पता है कि सौरभ सर बेहतरीन पढ़ाते हैं। तो दोनों ही सब्जेक्ट आपको मेरे साथ पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, चलिए तो इसी पे डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या सारी चीजें हमें डिस्कशन करना है, कैसे आपको धुआंधार तैयारी करनी है, क्या आपको ग्रुप डी की प्रिपरेशन में चीजें पता होनी चाहिए। तो उन्हीं सारी चीजों पे बात करेंगे। उससे पहले बस मैं आपको एक चीज बता दूं कि ऑली बोर्ड का एक बहुत ही शानदार बैच आपका आ रहा है, टारगेट बैच, आरआरबी पीओ 2022 का टारगेट बैच, जो प्री और मेंस दोनों के लिए होने वाला है। और ऑली बोर्ड के 3 सबसे बेहतरीन फैकल्टी राधे सर, लोकेश सर और आदित्य सर इस बैच में आपको पढ़ाने वाले हैं। आप यहाँ पे सौरभ कोड का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे जो डिस्काउंट है उसको 45% तक बढ़ा सकते हैं। और अभी ऑफर चल रहा है तो ये डिस्काउंट आपका 10% और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सुपर सिलेक्शन सेल चल रही है। ये सुपर सिलेक्शन सेल में ये डिस्काउंट और ज्यादा मिलेगा। आपको कूपन कोड लगाना है सौरभ। ठीक है, यहाँ पे आपको काफी कम प्राइस में ये आरआरबी पीओ का सिलेक्शन बैच मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी टारगेट बैच आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं 1374, इससे भी ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा सौरभ कोड से। ठीक है, तो ये आप कंसीडर कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि मैंने कहा सुपर सिलेक्शन स्पेशल आपका ऑफर चल रहा है 17 तारीख से 20 जून तक, है ना? 17 से 20 जून तक ये रहेगा। तो इसमें 55% आपको डिस्काउंट रहेगा सारे बैंकिंग, इंश्योरेंस और एसएससी एग्जाम, एसएससी और रेलवेज में हर जगह पे आपको ये डिस्काउंट वहां पे मिलना है खतरनाक तरीके से। आपको कोड यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल करना है? सौरभ कोड इस्तेमाल करना है। ठीक है, और सारी चीजें आप तो ग्रुप डी वाले हो तो मॉक लगाना शुरू कर दो धड़ल्ले से। 1-2 दिन आराम कर लिया बहुत है, इसके बाद अब ग्रुप डी के मॉक्स लगाने शुरू कर दो जिनका भी आगे ग्रुप डी का पेपर है। और 20 तारीख के अंदर आप मॉक्स ले सकते हैं। सौरभ कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं ग्रुप डी से रिलेटेड। गाइज, आप सभी को पता है कि हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितनी वैकेंसीज थी और एग्जाम डेट क्या है, इस पे थोड़ा सा अभी डाउट है। लेकिन फिर भी अगर देखें तो आपका जो ये आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है, सबको पता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कराता है। यहाँ पे जो जॉब रोल है आपका क्या है? यहाँ पे ग्रेड 4 की जॉब है, हेल्पर असिस्टेंट, असिस्टेंट पॉइंट्समैन की। ठीक है, लेवल 1 पोस्ट जो है आपकी, ये सारी क्या है आपके जॉब रोल होते हैं रेलवेज में। और जो जॉब लोकेशन है वो अक्रॉस इंडिया रहेगी। 1,03,769 पदों के ये भर्ती होने वाली है। ठीक है, तो 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी आपकी ग्रुप डी की है। मतलब अच्छे खासे बच्चे हैं ग्रुप डी में और करोड़ों लोगों ने फॉर्म भरा था इस 1 लाख वैकेंसी के लिए, आप सभी को पता है ना? और आपका जो एग्जाम है, एग्जाम अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन ये आपका एग्जाम जुलाई 2022 में हो सकता है। बहुत ही जल्दी आरआरबी ने एनटीपीसी का एग्जाम कंडक्ट करा लिया है, तो हो सकता है अगली नोटिस थोड़े दिन में आपकी आ जाए कि ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा। अगर जुलाई में नहीं हुआ तो आपका अगस्त के पहले हफ्ते तक में एग्जाम डेफिनेटली आपका शुरू होने वाला है। ये 12th वाला है ना, 12th वाला एग्जाम है ये। ठीक है, तो यहाँ पे 12th वाला 10+2 लेवल का एग्जाम है। और यहाँ पे ग्रेजुएट्स भी अगर हैं तो वो भी आराम से भर सकते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, एज लिमिट जो आपकी रहने वाली है यहाँ पे 18 से 30 साल और आपकी 18 से 33 साल रहने वाली है। ठीक है, कुछ पोस्ट के लिए वेरी करेगी, डिपेंड करेगी पोस्ट कौन सी है। ठीक है, और आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है वो भी पता है कि एक आपका सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि केवल प्री एग्जाम होगा। और उसके बाद आपका पीईटी टेस्ट होता है सेकंड राउंड, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका कहलाता है। उसके बाद आपका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट आपका
होगा जो कि थर्ड राउंड होता है। तो मेनली आपका ये 2 स्पेशल राउंड होते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपका पीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देखा जाता है और मेन तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जिसका आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने हैं, क्योंकि ग्रुप डी में वैकेंसी के साथ साथ बच्चे भी बहुत ज्यादा हैं और कंपटीशन अच्छा रहने वाला है, कट ऑफ भी अच्छा जाने वाला है, पेपर भी आपका काफी अच्छा वहां पे मुझे लगता है, उम्मीद है कि बनने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की तो जनरल साइंस के 25 सवाल होते हैं, मैथ्स के 25 सवाल होते हैं, रीजनिंग के 30 होते हैं और आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 20 सवाल हुआ करते हैं। अगर उन्हीं का देखा जाए तो सेम पैटर्न में उनके मार्क्स होते हैं, यानी 100 सवाल होते हैं आपके 100 नंबर के और आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाता है, 90 मिनट्स का वहां पे टाइम दिया जाता है पेपर को करने का। ठीक है, तो अब मेन अगर देखा जाए तो आपको पूरी बातें बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन ये 2 की जिम्मेदारी तो मैं पूरी लेता हूं। अगर कोई बच्चा मेरे को अपने ग्रुप डी के एग्जाम तक इन 2 सब्जेक्ट में अगर फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि अगर यहां पे आपके 50 नंबर हैं तो आप 45 नंबर तो आराम से ला लोगे। ठीक है, 45 मार्क्स तक तो मैं आपको यहीं से दिलवा सकता हूं अगर आप पूरे दिल से शिद्दत से मेरे साथ जितने दिन भी मैं साइंस और मैथ पढ़ाऊंगा ग्रुप डी की, आपको वो मेरे साथ तैयारी में लगे रहना है, जुटे रहना है। जिस लेवल के मैं सवाल कराऊंगा, मैथ में जो कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा, साइंस में जो मैं बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, सारी चीजें आपको फोकस करके चलना है। ठीक है, बाकी अभी मैं स्ट्रेटेजी पे बात करूंगा कि रीजनिंग में और आपको करंट अफेयर्स में क्या सारी चीजों का ध्यान रखना है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं और थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं आपका कि मैथ्स में हमें क्या करना है। मैथ्स में हमें क्या करना है, जो आपका मैथमेटिक वाला पोर्शन है, कितने सवाल आएंगे यहां से सर? 25 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, 25 क्वेश्चंस आपके यहां पे आने वाले हैं मैथ्स में। पहली चीज आपको क्या करना है, आपकी आंसर की आ जाएगी थोड़े दिनों में। थोड़े दिनों में आंसर की आ जाएगी किसकी, मैं बताता हूं, आपका आरआरबी एनटीपीसी की। मैं आपको केवल स्ट्रेटजी बता रहा हूं बहुत शॉर्ट में कि कैसे करना है। आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ है, सारे लेवल्स का, ऑल लेवल्स ऑल शिफ्ट, सारे लेवल्स का जो एग्जाम हुआ है और जितनी भी उनमें आपकी शिफ्ट आई हैं, उन सारी शिफ्ट का आपका जैसे ही आंसर किया जाएगा तो मैं आपको अपने चैनल में साइंस बाई सौरभ सर, जो आपका टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भी लिंक डलवा दूंगा और सारी पीडीएफ मैं आपको पर्सनली प्रोवाइड करूंगा। कहीं से भी अरेंज करके पीडीएफ आप तक जरूर पहुंच जाएगी। तो आपको सबसे पहले इन सारी चीजों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के सारे लेवल्स के क्वेश्चंस मैथ को सॉल्व करना है और यही सारे क्वेश्चन मैं भी आपको क्लासेस में कराऊंगा, क्योंकि जो लेटेस्ट पैटर्न आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है सीबीटी 2 में और सीबीटी 1 में, ठीक उसी प्रकार से सवाल मैं गारंटी देता हूं कि ग्रुप डी में भी पूछा जाना है, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे लड़कों की छटनी करनी है और नौकरी केवल 1 लाख लोगों को देनी है। मतलब पेपर थोड़ा अच्छा आ सकता है डेफिनेटली। आप वो जमाना भूल जाइए कि 2016-2017 में जब बहुत हद से आसान पेपर आता था, अब इस तरह नहीं होता, पेपर आपका थोड़ा अच्छे लेवल पे आने वाला है। ठीक है, तो ये करेंगे। इसके बाद फिर स्पेशल क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मेरे साथ करनी है। ठीक है, स्पेशल क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कि मैं सीरीज लेकर के आऊंगा, स्पेशल क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो मैं सीरीज लेके आऊंगा, वो क्वेश्चन आपको मेरे साथ करना है। डेली अपन वहां पे 25 सवाल वहां पे करने वाले हैं, डेली 25 क्वेश्चंस अपन वहां पे करने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो तीसरी चीज करनी है, इतना आप मेरे साथ पढ़ोगे, इसके बाद आपको सॉल्व करने हैं क्या, सॉल्व करने हैं मॉक्स। ठीक है, सॉल्व करने हैं आपको मॉक्स, और वो मॉक्स कैसे सॉल्व करने हैं, आपको ऑलिव बोर्ड के मॉक्स सॉल्व करने हैं। स्पेशली आपको ऑलिव बोर्ड के मॉक्स आपको सॉल्व करने हैं। जो आपका लेवल है एग्जाम का, मैंने देखा है जो मॉक्स हैं, मॉक्स का लेवल काफी बेस्ट तरीके से सेट किया गया है, तो आपको ऑलिव बोर्ड को प्रेफर करना है सारे मॉक्स में। ठीक है, और आप ये सारे मॉक्स ले भी सकते हो, अगर आप कोड वहां पे सौरभ लगाओगे तो तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम डिस्काउंट इस कोड से भी ले सकते हो। ठीक है, तो मॉक्स आपको प्रेफर जरूर करना है। ठीक है, ऑलिव बोर्ड का, क्योंकि अच्छे लेवल के मॉक्स होंगे, थोड़ा सा आप ज्यादा सीखोगे। मैं स्पेशल क्वेश्चन सीरीज लेके आऊंगा, वहां ज्यादा सीखोगे। ये लेवल्स में जो भी मैथ्स के सवाल आए हैं वो सारी चीजें मैं आपको कराने वाला हूं। अगर इतना भी अगर आप शिद्दत के साथ जब तक एग्जाम है ना पूरे ढंग से कर लेते हो, मोर देन इनफ है। 25 में से 25 सवाल आप करके आ जाओगे एग्जाम में। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आपका कि जो आपका सेक्शन है साइंस वाला सेक्शन, साइंस वाले सेक्शन में आपको
एक चीज का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करना है। यहाँ पे कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, 25 क्वेश्चंस आपके साइंस रखने हैं। तो जितना भी 11 AM की जो आपकी फ्री क्लास होती है, 11 AM फ्री YT क्लास जो मेरी चलेगी, उस पे सभी को डेली रेगुलर एक्टिव रहना है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। रेगुलर एक्टिव आपको रहना है, ठीक है। और जिस लेवल पे मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा उस लेवल तक आपको मेरे साथ साइंस की तैयारी करनी है, और मैं बाकी आपके 25 में 25 की गारंटी मेरी हो जाएगी, ठीक है। वहां से मैं कैसे लेके चलूंगा वो मेरी जिम्मेदारी है। बाकी इसके अलावा अगर आप केवल YouTube से देखना चाहते हैं तो YouTube में मैंने साइंस कंप्लीट साइंस पढ़ा रखी है, ठीक है। तो साइंस कंप्लीट आपको थ्योरी वाइज YouTube में मिल जाएगी। साइंस कंप्लीट आपकी थ्योरी जो है फिजिक्स और बायोलॉजी की थ्योरी आपको इसी में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में देखना साइंस बाय सौरभ सर करके आप सर्च करना, वहां पे फिजिक्स और बायोलॉजी की कंप्लीट थ्योरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उसको प्रेफर करिए, वहां से आप थ्योरी पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस रोज सुबह 11 बजे मेरे साथ करना है लाइव, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको वहां पे सॉल्व करने हैं सारे, ठीक है। कि वहां से साइंस के सवाल कहां कहां से आए हैं, क्या क्या आए हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा से हो सके, चाहे RRB NTPC CBT 1 का पेपर ले लो, RRB NTPC CBT 2 की जब आंसर किया जाएगी वहां पे साइंस के सवाल क्या थे, जितने भी थे कौन से सवाल थे। इसके अलावा आपके जो SSC का एग्जाम हुआ है, जैसे CHSL CGL, उनकी आपको इंटरनेट में कंपाइलेशन मिल जाएगी। SSC CGL 2021 में साइंस के पूछे गए प्रश्न, SSC CGL 2020 में साइंस के पूछे गए प्रश्न, उन सभी प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है। तो इतनी चीजें करनी है। प्लेलिस्ट में मेरा फिजिक्स और बायोलॉजी का कंप्लीट कोर्स है, आप देख सकते हैं उसको, और मेरे साथ आपको साइंस की प्रैक्टिस करनी है, इतना मोर देन इनफ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका, तो जो अगला सेक्शन आता है वो आता है GS और GK का, ठीक है। जो सेक्शन है वो GS और GK का, इसमें क्या सारी चीजें ध्यान रखनी है। अगर आप लेटेस्ट पैटर्न देखें तो आपने क्या देखा, RRB NTPC CBT 2 में आपका जो करंट अफेयर्स पूछा गया वो 2021 का पूछा गया। अभी भी समय है, आपको कंप्लीट 2021 की करंट अफेयर्स पढ़नी है ना। कंप्लीट 2021 की आपको करंट अफेयर्स अपनी खत्म करनी है, ठीक है। भले 2022 का थोड़ा बहुत रह जाए, लेकिन सबसे ज्यादा जो पढ़नी है 2021 की पढ़नी है। उसके बाद फिर आपको 2022 की जो करंट अफेयर्स है वो मोर देन आप जनवरी से लेकर के जितना भी मन हो मई जून तक पढ़ लेना, मई तक आप पढ़ लेना। इतने 5 महीने आप 2022 की करंट अफेयर पढ़ लेना, बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस करना है आपको ये 2021 की करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और RRB NTPC CBT 2 का जो आपके पेपर में आ जाएगा आंसर की, उन सारी चीजों से आपको देखना है कि करंट अफेयर से किस तरह के सवाल वहां से पूछे जा रहे हैं। इसके बाद से आपको स्टैटिक जीके प्रेफर करना है, स्टैटिक जीके। लेकिन आप कैसे पढ़ोगे ये देखना है कि स्टैटिक जीके पढ़ना कैसे है। तो फिर से वही बात है जो मैं बोल रहा हूं, आप बस फॉलो करना है। CBT 2 में सभी लेवल्स जो में आपका आया है 2, 3, 5, 4 और 6, इन सारे लेवल्स में जो स्टैटिक जीके के सवाल आए हैं, उन सारे स्टैटिक जीके से, है ना, उन्हीं सारे जो स्टैटिक जीके के सवाल आए हैं उन्हीं से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन पढ़नी है। अगर वहां पे किसी चीज से रिलेटेड, मान लो कि कोई बोला कि ये वाला पर्वत कौन सी पर्वत श्रृंखला में आता है, तो आपको बाकी सारे पर्वतों के नाम याद होने चाहिए, उनकी श्रृंखलाओं के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। इस तरह से सवाल आपको स्टैटिक जीके के सवाल देखना। अगर किसी मंदिर का पूछा कि कौन सा मंदिर है जिसका निर्माण कौन से शासक ने किया था, तो फिर बाकी मंदिरों के शासकों के निर्माण को आपको याद करके रखना है, क्योंकि लगभग पेपर आपका उसी तरह सेट होना है। ये आप अभी से अपने मन में ये बात बना लो, ठीक है। तो लेवल 2, 3, 5 का एनालिसिस करिए, वहां से स्टैटिक जीके का, और एनालिसिस करके सेम उसी से रिलेटेड आपको पढ़ना है, ठीक है। उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे स्टैटिक जीके अपनी पढ़नी है, रिलेटेड स्टैटिक जीके आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा, एक और मैं चीज बताऊं आपको, थोड़ा सा यहाँ पे इकोनॉमिक्स पे भी फोकस करने की जरूरत है। थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स से सवालों की संख्या आजकल ज्यादा आ रही है, तो थोड़ा सा फोकस आप इकोनॉमिक्स पे कर लेना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपको भूगोल पढ़नी है, यानी कि ज्योग्राफी पे आपको ज्यादा फोकस रहना चाहिए। ज्योग्राफी पे आपको
थोड़ा सा ज्यादा फोकस देना चाहिए, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी, कौन सी चीज कौन है, भारत के पड़ोसी देश, इन सारी चीजों पे ज्यादा फोकस करना है और ज्यादा से ज्यादा आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। मैक्सिमम आपको यहाँ पे मैक्सिमम पूरे टाइम दिन भर में मैक्सिमम एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं, तब जा करके आप यहाँ पे एक अच्छा स्कोर ले पाएंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ये 20 नंबर की बात हो गई। ओके, फिर इसके बाद चलिए अगला देखते हैं कि रीजनिंग जो है आपकी, ये आपके कितने सवाल आने हैं, यहाँ से 30 क्वेश्चंस आने हैं और आपका ये जो रहने वाला है ये 30 नंबर का रहने वाला है भाई। तो सबसे ज्यादा तो रीजनिंग ही है यहाँ पे। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में 3 से 4 बातों का ख्याल रखना है। कौन सी 3 से 4 बातें? पहली चीज आपको जो करनी है वो ऑल शिफ्ट्स का पेपर सॉल्व करना है। किसका? ऑल शिफ्ट्स का आपको यहाँ पे पेपर सॉल्व करना है, जो अभी अभी रिसेंट में आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ है। एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो आपका ऑल लेवल एग्जाम हुआ है, ऑल लेवल एग्जाम सीबीटी 2 जो हुआ है, उसके जितने भी ऑल लेवल 2, 3, 4, 5, 6 जो आपके एग्जाम का सीबीटी 2 हुआ, सभी शिफ्ट का आपको पेपर सॉल्व करना है। क्योंकि रीजनिंग के जो सवाल आए हैं सारे शिफ्ट में, वो काफी बढ़िया सवाल देखने को मिले हैं और मुझे उम्मीद है पूरी तरह से कि जो आपका ग्रुप डी है, ग्रुप डी में भी थोड़ा सा हो सकता है लेवल कम कर दें क्वेश्चन का, लेकिन लगभग सिमिलर पैटर्न में सवाल आपको ग्रुप डी के पेपर में भी देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा जमाना गया जब बहुत आसान सा पेपर आता था, नहीं मैटर करता कि ग्रुप डी का एग्जाम है या किसका है, थोड़ा सा ही पेपर आपका आसान आएगा। और आप इस चीज को जितना जल्दी समझ लें, जितना जल्दी अपने आप को तैयार कर लें उसके लिए, उतना बेहतर आपके लिए रहेगा, है ना। चलिए, तो ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज यहाँ पे ये बतानी है कि जो सेकंड पॉइंट है वो ये याद रखना है कि आपको सेक्शनल मॉक्स सॉल्व करने हैं। सेक्शनल मॉक्स अपने को सॉल्व करना है, सेक्शनल मॉक्स स्पीड बूस्ट करने के लिए, ठीक है। वहां पे स्पीड इंक्रीज करने के लिए आपको वहां पे सेक्शनल मॉक्स टेस्ट ज्यादा से ज्यादा गए सॉल्व करने हैं, ये बात याद रखिएगा। और आपको जो मॉक्स प्रेफर करने हैं वो ऑलिव बोर्ड के ही मॉक्स प्रेफर करने हैं। ऑलिव बोर्ड के मॉक्स आपके सबसे बेहतरीन सेट हैं और वहां पे आप अगर लेते हो, ठीक है, सब्सक्रिप्शन मॉक्स का, तो वहां पे सेक्शनल मॉक्स भी मिल जाएंगे आपको। उन सारी चीजों को भी सॉल्व करना है। तीसरा जो पॉइंट एक आपको याद रखना है, वो याद रखना है कि एसएससी सीजीएल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं, ठीक है। ये कोई बच्चे नहीं किया करते हैं और मैं आपको इसीलिए प्रेफर कर रहा कि ये चीज आपको करनी है। एसएससी सीजीएल 2021 का जो आपका जो पेपर हुआ था, ये पूरे 21 शिफ्ट में ये पेपर हुआ था। ये पूरे 21 शिफ्ट्स के आपको रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करना है, ठीक है। रीजनिंग के जो आपको क्वेश्चंस हैं, उन सवालों को आपको वहां पे सॉल्व करना है। रीजनिंग के सवाल पूरे आपको वहां पे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये बातों का याद रखिएगा। इसके अलावा कोई भी किताब उताब की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की बुक्स वगैरह की जरूरत नहीं, कोर्स की नहीं है। रीजनिंग प्रैक्टिस मांगती है, जितना ज्यादा से ज्यादा तुम प्रैक्टिस कर पाओगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो केवल रीजनिंग प्रैक्टिस मांगती है और इसीलिए आपको यहाँ पे इन सारी बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है और रीजनिंग की तैयारी केवल प्रैक्टिस चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ऑल शिफ्ट पेपर एनालिसिस, सारे पेपर सॉल्व करने हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 के, मैथ हो, जीके हो, रीजनिंग हो, सबसे ज्यादा यही आपको बेनिफिट दिलाएगा। जो बच्चा अगर ये सीबीटी 2 के जितने शिफ्ट में पेपर हुआ है ना, लेवल 2 से लेके लेवल 6 तक में, कोई बच्चा अगर इन्हें ही सॉल्व कर ले तो 50-60 नंबर तो वो ऐसे ही ला देगा, 60 नंबर से ज्यादा ही आ जाएंगे उसके, ठीक है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, तो यही सारी बातें आपको मुझे बतानी थी। चलिए गाइस, तो यहीं पे वीडियो को खत्म भी करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलिव बोर्ड ने एक बहुत ही शानदार आरआरबी पीओ 2022 का टारगेट बैच लाया है, प्रीलिम्स और मेंस का। 2 बेहतरीन फैकल्टी, राधे सर, लोकेश सर और आदित्य सर आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। 3 सबसे बेहतरीन फैकल्टीज। आप यहाँ पे सौरभ कोड लगा करके मैक्सिमम डिस्काउंट इस बैच में ले सकते हैं, ठीक है। और ये बैच आपको काफी कम प्राइस में मिल जाएगा। आरआरबी पीओ का बैच है तो थोड़ा बहुत तो कॉस्टली रहेगा, लेकिन काफी कम दाम में ये आपको बैच मिलेगा। सौरभ कोड से यहाँ पे 45% का पूरा डिस्काउंट ये आरआरबी पीओ बैच में आपको मिल रहा है, तो जरूर इसको ज्वाइन करें, ठीक है। और सुपर सिलेक्शन स्पेशल, जैसे मैंने बोला कि 17 से 20 जून तक चल रहा है, यानी 20 जून के अंदर आप मॉक टेस्ट ले रहे हैं, कोई बैचेस ले रहे हैं, आपको 50% का ऑफ मिलेगा सारे इंश्योरेंस, बैंकिंग, एसएससी और रेलवे कोर्सेज एंड मॉक्स में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, सब चीजों में आपको मिलेगा। कोड आपको लगाना है सौरभ, ठीक है।
चलिए तो यहीं पे खत्म करते हैं वीडियो को, और लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको क्या लगता है ग्रुप डी का एग्जाम डेट कब तक में आ जानी चाहिए और कब आपका एग्जाम होगा, और स्ट्रेटजी कैसी लगी, ये सारी बातें भी बतानी है। तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, नए हो तो सब्सक्राइब करिए ऑल बोर्ड एसएससी चैनल को। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे गाइस।